जहाँ से भी आपको सीखने की कुछ चीज़ें मिले ना, वहाँ से आपको सीखना चाहिए। अब आप किसी से सीखने जा रहे हो, आप उसके सर के पास थोड़ी खड़े रहोगे। चरणों में जाया जाता है, चरणों के पास जाकर सीखना पड़ता है अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो तो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक। और आज के इस वीडियो में बहुत बड़े सवाल का बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो से सबको कुछ न कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने की ना कोई जगह नहीं होती है और सीखने की ना ही कोई उम्र होती है। क्या है ना कि जहाँ से भी आपको सीखने की कुछ चीज़ें मिले ना, वहाँ से आपको सीखना चाहिए। तो ये एक बड़ा ही असमंजस से स्थिति है। रावण की मृत्यु हो गई है जब राम ने रावण को उसके नाभि में तीर मारा। जब रावण धरती पे गिरा, धरती डोल गई, पूरे लोक परलोक में हाहाकार मच गया। डोली भूमि गिरा 10 कंधर। जब वो 10 सिरों वाला रावण जब धरती पे गिरा, पूरे धरती पे शोर मच गया, पूरा हंगामा हो गया। डोली भूमि गिरा 10 कंधर। उस समय असमंजन की स्थिति है, लोग बड़े भावुक माहौल में हैं। वहाँ पे विभीषण जी भी है, राम जी है, हनुमान जी है, सारे लोग वहाँ उपस्थित हैं। इसमें क्या होता है कि राम जी ने लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण जाओ कुछ रावण से सीख कर आओ। आप सोचो कि इतनी दुश्मनी चल रही है जिसके कारण रामायण हो गया पूरा, और आप उससे राम जी बोल रहे हैं कि जाओ तुम लक्ष्मण कुछ रावण से सीख के आओ। रावण बहुत ज्ञानी था, जिसे 4 वेदों का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, महापुरुष महात्मा शंकर का सबसे बड़ा भक्त था रावण। उसके पास ज्ञान का भंडार था, उससे सबको सीखना चाहिए। तो वहाँ पे राम जी भेजते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी थोड़े अहंकार में थे, जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े भाई का आज्ञा को टाल भी नहीं सकते हैं। रावण के पास पहुँचते हैं लक्ष्मण, रावण के सिर के पास जाके खड़े होते हैं। तो ये चीज़ ना राम जी देखते हैं। राम जी देखते हैं तो राम जी कहते हैं कि नहीं, ये तो पैटर्न गलत है। अब आप किसी से सीखने जा रहे हो, आप उसके सर के पास थोड़ी खड़े रहोगे। चरणों में जाया जाता है, चरणों के पास जाकर सीखना पड़ता है अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो तो वहाँ पे गए और लक्ष्मण जी बोलते हैं, ऐ रावण कुछ सिखा के जाओ मुझे। लक्ष्मण जी को बोलते हैं रावण कि ये बताओ कि मेरा कुल तुमसे बड़ा। लक्ष्मण जी से बोलता है कि मेरा कुल तुमसे बड़ा, तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण। लक्ष्मण जी क्षत्रिय हैं, आपको पता है रावण ब्राह्मण है, कि मेरा कुल तुमसे बड़ा, तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण। मेरा सेना तुमसे बड़ा, तुम बानरों के सेना के साथ आए हो। रावण के जो सेना थे उसको देख के लोक परलोक देवलोक कांपते थे। इतना बड़ा उसका सेना, इतना भयानक उसका सेना था कि मेरा जो बेटा है उसने इंद्र को बंधक बना रखा है, 7 काल को मैं अपने पास बंधक बना के रखा हूँ। तो मेरा सेना तुमसे बड़ा, मैं कुल में तुमसे बड़ा। और तीसरा है कि 4 वेदों का ज्ञान में भी रावण बहुत बड़ा था, बहुत ज्ञानी था। उसको 4 वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान था। और 5वां चीज ये था कि मैं अपनी भूमि से तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे 7 समुंदर पार लड़ने आए हैं। किसी को उसी के घर में हराना, उसी के घर में जाके घुस के मारना, या फिर आप कह सकते हो उसके जगह पे जाके उसको हराना बहुत बड़ी बात होती है। अपने अपने इलाके में तो सब शेर होता है, दूसरों के इलाके में जाके उसको पराजित करना बहुत बड़ी बात होती है। तो कि मैं अपनी भूमि से तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम 7 समुंदर पार मेरे से लड़ने आए, मैं किसी चीज में कम तो नहीं था, फिर मैं हारा क्यों? रावण का ये सवाल है कि फिर मैं हारा क्यों, जब सब कुछ मेरे पास है, मैं हर चीज में तुमसे बड़ा हूं, तो मैं हारा क्यों? तो लक्ष्मण जी को तो इसका जवाब पता नहीं था। उसने बोला कि मुझे नहीं पता। तो बोलता है यही मैं सिखाना चाहता हूं कि तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। जब किसी इंसान का चरित्र गिर जाता है, जब कोई इंसान अपने चरित्र से चरित्रहीन हो जाता है, तो वहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आपका जब चरित्र अच्छा होता है, बेशक आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास चरित्र है अच्छा, तो आप सबसे बड़े हो।
रावण का सिर्फ चरित्रहीन था, रावण का सिर्फ चरित्र अच्छा नहीं था जिसकी वजह से वो हारा, नहीं तो रावण को हराना मुमकिन ही नहीं था। रावण को कोई नहीं हरा सकता था, इतना महापुरुष, इतना महान पुरुष था वो। बस चरित्र जिसका गिर जाता है वहां से उठना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम। और आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं।